प्रैक्टिस सेट 6। क्वेश्चन नंबर 1, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य गणगौर, बूंदी, गेर, पनिहारी, तेरताली, कालबेलिया। और पंजाब के नृत्य जूली, किकली, लुड्डी। और गुजरात के नृत्य गरबा, डांडिया, लासिया, टिप्पी, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, जुरीतन, भवई, उसके बाद पधार। पधार। उड़ीसा के नृत्य घुमरा और पाला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? सुजाता महापात्रा। ठीक है, सुजाता महापात्र। उसके बाद अन्य नर्तक केलुचरण महापात्र, मायाधर राउत और मधुमिता राउत। ठीक है, उसके बाद कथक से संबंधित नर्तक बिरजू महाराज, शोभना नारायण। और भरतनाट्यम से संबंधित रुक्मणी देवी। और सृजन स्कूल 1993 केलुचरण महापात्र द्वारा कहाँ खोला गया? तो ओडिसी में। क्वेश्चन नंबर 3, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरुद से जुड़ा है। अलाउद्दीन खान। और बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। और सितार वादक विलायत खान, पंडित रविशंकर और उमाशंकर मिश्रा। सहनाई वादक में बुधादित्य मुखर्जी, बागेश्वरी कमर, बिस्मिल्लाह खान, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज खान। सहनाई वादक से संबंधित है। उसके बाद सरोद वादक विकास महाराज हाँ, विकास महाराजा। उसके बाद विश्वजीत राय चौधरी। उसके बाद अमित गोस्वामी, जरीन दारूवाला। उसके बाद अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005। और इसकी घोषणा कब की गई? 2004। ठीक है, ये कहाँ का साहित्य पुरस्कार है? यूको का साहित्य पुरस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार फर्स्ट किसे दिया गया था? फर्स्ट व्यक्ति इस्माइल कादरी। अब 2022 में किसे दिया गया? और 2022 में गीतांजलि श्री रेत की समाधि के लिए। ठीक है, उसके बाद 2023 में जॉर्जी गॉस्पिनो बुल्गारिया की रहने वाली है। और कौन से उपन्यास के लिए? टाइम सेल्टर। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1964। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969। और फर्स्ट भारतीय मास्टर सुधराइला सलमान रुश्दी फिर हम लिखलेगा। अरुंधति राय। फर्स्ट भारतीय बीएस नायपाल 1971 और फर्स्ट महिला अरुंधति राय 1997 में दिया गया। और 2023 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? उल्टा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया जॉर्जी गॉस्पिनो को। और सिर्फ बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया पॉल लिंच को दिया गया। ठीक है, और 2022 में सोहान करुणा तालिका गुरु मास्टर इटली है। 2023 में बुकर पुरस्कार मिला है पॉल लिंच। और 2022 में दिया गया था सोहान करुणा तालिका। क्वेश्चन नंबर 5, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजय हुई? हरियाणा फर्स्ट बार जीता है। और विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002-03 सैयद मुश्ताक अली सूफी विजेता। शुरुआत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर शुरुआत 2006 से। ठीक है, और किस नाम विजेता? पंजाब। और वो विजेता बड़ोदरा। और 2023 में रणजी ट्रॉफी की विजेता सौराष्ट्र। विजेता आज कब शुरू हुई थी रणजी ट्रॉफी? ठीक है, सबसे ज्यादा बार विजेता रणजी ट्रॉफी की मुंबई 41 बार। तो ओडीआई दिया 50 ओवर खेलना तो पता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, फीफा ने फर्स्ट बार विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया था? मोंटेवीडियो। ठीक है, मोंटेवीडियो। और किसकी राजधानी है? उरुग्वे की राजधानी। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। और उरुग्वे और मुद्रा पूछे तो पीसो। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप फर्स्ट बार कहाँ आयोजन किया गया था? फर्स्ट बार उरुग्वे। और कब किया गया था? तो 1930। और विजेता उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। ठीक है, और उप विजेता कौन था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, और एक और मुद्रा लागू अर्जेंटीना पीसो। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजन कहाँ किया गया था? कतर दोहा। और कतर दोहा यानी कतर की राजधानी दोहा। और कतर की मुद्रा लागू रियाल। और उप विजेता
उप विजेता फ्रांस, विजेता अर्जेंटीना। तो ठीक है, तो अर्जेंटीना को राजधानी के लिए ब्यूनस आयर्स और फ्रांस को राजधानी फ्रांस को पेरिस। ठीक है, पेरिस और सीन नदी के किनारे। और पेरिस फ्रांस को रुपया लगो यूरो या फिर फ्रैंक। ठीक है, लुसेंट फ्रैंक दिया ला और स्पिरिट है जीडी यूरो दिया ला। और 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, तीन गो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। यूएसए की राजधानी यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा डॉलर। कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा डॉलर। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी और मुद्रा पीसो। ठीक है, सबसे ज्यादा बार विजेता फीफा वर्ल्ड कप की ब्राजील 5 बार। ठीक है, और ब्राजील को राजधानी लगो ब्राजीलिया। ठीक है, और रुपया लगो रियल। उसके बाद जर्मनी, हाँ, इटली और जर्मनी चार बार जीता है। इटली की राजधानी रोम कौन सी नदी किनारे बसा है? हडसन रोम नदी नहीं है, टाइबर रोम नदी किनारे। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो। क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात का करारा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? माही नदी। निजाम सागर बांध किस नदी किनारे कहाँ बना है? किस नदी पर बना है निजाम सागर बांध? मंजीरा नदी, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद घारोई बांध निजाम सागर बांध तेलंगाना। ठीक है, निजाम सागर बांध तेलंगाना और मंजीरा नदी और घारोई बांध अहमदाबाद नदी गुजरात। ठीक है, और उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात। उसके बाद दुलहस्ती बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। और टिहरी बांध भागीरथी नदी यूके। वीरांगना लक्ष्मीबाई बांध नर्मदा नदी गुजरात। और धोली बांध मधुमती नदी गुजरात। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथ नदी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग। गंगा जमुना सरस्वती का संगम क्या कहलाता है? प्रयागराज। उसे त्रिवेणी कहते हैं, प्रयागराज को संगम। रुद्रप्रयाग और अलकनंदा मिलकर क्या बनती है? रुद्रप्रयाग के साथ अलकनंदा मंदाकिनी। ठीक है, कर्णप्रयाग और अलकनंदा पिंडर नदी। और नंद प्रयाग और अलकनंदा नंदाकिनी। और विष्णु प्रयाग और अलकनंदा धौली गंगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ के संविधान से ली गई है? कहाँ के संविधान से प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक यानी आर्टिकल 108 कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से लिया गया केंद्र में अवशिष्ट शक्ति। और रूस से मौलिक कर्तव्य। उसके बाद पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया। उसके बाद ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था। और ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था है और उसे क्या कहते हैं? वेस्टमिनिस्टर प्रणाली। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका। भाग किससे संबंधित है? संविधान संशोधन भाग 20 आर्टिकल 368 अब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, राज्यसभा सदस्य का चुनाव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। ठीक है, समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सूची ऑस्ट्रेलिया। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया? कनाडा। और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल कितना? राज्यपाल की नियुक्ति 153 आर्टिकल 153 से 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित होगा। ठीक है, आर्टिकल 153 यानी राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, उसके बाद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अगर राज्यपाल के क्षमादान पूछे तो 161। और राज्यपाल की पदावधि 156। और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए आर्टिकल 163 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी?
15 और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल और एकमात्र दलित महिला दक्षिणी या हाँ दक्षायनी बेलायुधन मद्रास। और टोटल महिला कौन जानना है, कौन कौन है? 15 महिला। देख, संविधान सभा में 15 महिला, ठीक है। फर्स्ट महिला सरोजिनी नायडू, वो कांग्रेस की फर्स्ट महिला, कांग्रेस के अध्यक्ष थी, फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अगर फर्स्ट कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष बोले तो एनी बेसेंट, ठीक है। कानपुर अधिवेशन को 1925 से, ठीक है। उसके बाद कहाँ की रहने वाली है तो यूपी को फर्स्ट महिला ललित लागलो राज्यपाल गवर्नर सरोजिनी नायडू। और सेकंड महिला विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। वो कौन थी? यूएन महासभा विश्व की पहली महिला अध्यक्ष। थर्ड और सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश लागू फर्स्ट महिला सीएम 1963 से 67। और फोर्थ और एनी मस्किरिनी, ठीक है। त्रावणकोर केरल के संविधान सभा में शामिल महिला। और रेणुका रेया 5वें नंबर में बंगाल से थी। और 6वें नंबर यहाँ पर स्वामीनाथन मद्रास से संबंधित है, ठीक है। इसे 8 मार्च 1971 को मदर ऑफ द ईयर दिया गया था। तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अम्मा स्वामीनाथन, ठीक है। संविधान सभा को 6ठी महिला लगलो। उसके बाद 7वीं लगलो तो राजकुमारी अमृता कौर, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पहली कैबिनेट महिला मंत्री, ठीक है। कैबिनेट महिला मंत्री यानी स्वास्थ्य मिनिस्ट्री रोल लो, ठीक है। और 1950 में WHO का हेड। और WHO की स्थापना नहीं 7 अप्रैल 1945 WHO वही लगलो सर। अच्छा ठीक है, चेक कर लियो। और 8वीं महिला लगलो पूर्णिमा बनर्जी, उत्तर प्रदेश संबंधित था। और 9वीं लगलो मालती चौधरी, उड़ीसा से संबंधित था। और 10वीं नंबर लगलो लीला रॉय, बंगाल से है। उसके बाद 11वीं नंबर लगलो बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है। और 12 नंबर दक्षायनी बेलायुधन मद्रास से लगलो, ठीक है, एकमात्र दलित महिला। उसके बाद 13 यहाँ दुर्गाबाई देशमुख, मद्रास से संबंधित था। और 14 यहाँ हंसा मेहता, मुंबई। 15 यहाँ कमला चौधरी, ठीक है। और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 15 महिला ही ना। उसके बाद संविधान सभा की स्थापना 50 संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा लाया गया था 6 दिसंबर 1946, ठीक है। इसे भंग कब किया गया? 24 जनवरी 1950, यानी गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950। और कुल सदस्य की संख्या 389, ठीक है। और अभी 17वीं लोकसभा 2019 से 24 चल रही। महिला संसद सदस्य संख्या 78। क्वेश्चन नंबर 12, कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? फ्रेजर आयोग, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1948, 7 अप्रैल 1948 ना, ठीक है। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1945, 7 अप्रैल 1948। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की थी। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, ठीक है। और डेट कब रखी गई थी? 16 अक्टूबर 1905। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार हुआ था। कहाँ? कोलकाता के टाउन हॉल में। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बंगाली शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905। और रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उसके बाद कर्जन के काल में गठित आयोग, फर्स्ट आयोग अकाल आयोग, ठीक है, 1900 में आया था सर एंटोनी मैकडोनल्ड। और उसके बाद सिंचाई आयोग 1901, ठीक है, स्कॉट मॉनक्रीफ। और रेलवे सुधार आयोग 1901 आया रॉबर्टसन। और पुलिस आयोग 1902 एंड्रूज फ्रेजर। और विश्वविद्यालय आयोग 1902 टॉम्स रेले, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 है, अध्यक्षता रेले, ठीक है। उसके बाद 1904 में इसे UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांटी कमेटी बनाया गया। स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1904। रेलवे आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो रेलवे आयोग का गठन 1901, ठीक है। और अध्यक्षता रोल रॉबर्टसन। और कोकर शासनकाल तो कर्जन के शासनकाल। और এখন रेलवे बोर्ड को हेड किया वर्तमान रेलवे बोर्ड को हेड माधवीपुरी भूज और सेबी को हेड रेलवे बोर्ड को हेड जया वर्मा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 13, किस दिल्ली सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछाया था?
फिरोज शाह तुगलक और शासन का फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक शासन किया था? 1290 से 1290 से 1390 वो ग्यास खिलजी वंश को से शासक लो आई करला, ठीक है। अरे फिरोज शाह लगो तो 1351 से 1388 और नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट शासक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। आरा का शासन काल 1320 से 1325। फिरोज शाह तुगलक लगभग 300 नहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दारुल सफा क्या था? एक अस्पताल। और दीवान ए खैरात किसके समय स्थापित किया गया था? दीवान खैरात इसी के समय स्थापित किया, यानी फिरोज शाह तुगलक के समय, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार की 5वीं मीनार किसने बनाई थी? और कब बनाई? 1368। और फर्स्ट मंजिल किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ना, गुलाम वंश के संस्थापक। दूसरा मतलब दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 14, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? 8 वर्ष बाद। और अशोक का राज्याभिषेक कब किया गया था? 269 BC, ठीक है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC, ठीक है। 261 BC। और कलिंग कहाँ है? उड़ीसा, ठीक है। और कलिंग युद्ध का वर्णन कितने शिलालेख में दिया गया है? अशोक के कितने शिलालेख? 13वें शिलालेख, ठीक है। और कलिंग युद्ध का उत्तरी राजधानी तोसली और दक्षिणी राजधानी जोगड़। उसके बाद भेड़ो घोष युद्ध की नीति को बदलकर धर्म घोष शांति की नीति को अपना लिया गया, अपनाया थी, अशोक ने अपनाया था। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ठीक है। उसके बाद किस नदी पर ये युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो दया नदी। क्वेश्चन नंबर 15, खाली घर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट रूप से NEFT प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है। IFSC कोड, ठीक है। IFSC फुल फॉर्म IFSC, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद IFSC 11 अंकों का कोड होता है। प्रथम 4 अंक बैंक का कोड होता है। उसके बाद 5वां अंक 0 होगा और छठे बाकी जो 6 बचेंगे वो बैंक ब्रांच कोड होगा। उसके बाद NEFT का फुल फॉर्म NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। मिनिमम इसमें एक रुपये भेज सकते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट। उसके बाद RTGS रेट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें मिनिमम में 2 लाख और मैक्सिमम नो लिमिट। क्वेश्चन नंबर 16, पाश्चुरीकरण विधि में सूक्ष्म जीवों को मरने के लिए दूध को किस तापमान या डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है? 70। उसके बाद पाश्चुरीकरण किसने शुरू किया था? लुई पाश्चर। कब? 1862, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.45 और मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पाशा पटेल। NDRF के महानिदेशक अतुल करवाल। और इसका अध्यक्ष कौन होता है NDRF के? प्रधानमंत्री, ठीक है। और कौन से अधिनियम पे आया था? 2005। और NDRF के फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। साउथ इंडियन बैंक के अध्यक्ष विजय कुरियन। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बांध सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। और CM क्या वर्तमान पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश है। टाइगर प्रोजेक्ट वही बहुत दिन से। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला। और फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट में कितने टाइगर रिजर्व है? 9। और सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और CM एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र लगो, महाराष्ट्र। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश। और सेकंड है कर्नाटक मोहन यादव मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश CM लगो मोहन यादव। नया इलेक्शन है मोहन यादव।
ठीक है, पहले रोल शिवराज सिंह चौहान या फिर मोहन यादव। और सेकंड कर्नाटक एक सीएम चित्रदा स्वामी। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? अरुणाचल प्रदेश चित्रदा स्वामी ना। अरुणाचल प्रदेश टाइगर रिजर्व, नाम दफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, उसके बाद कमलगम टाइगर रिजर्व। और वर्तमान में टाइगरों की संख्या 2167 मतलब प्रत्येक 4 वर्ष में गणना की जाती है। उसके बाद टाइगर को दोगुना करने अवार्ड 2023 में किस राज्य मतलब किसे दिया गया? कौन सा टाइगर रिजर्व? महाराष्ट्र। पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया, ठीक है। उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने? अल्लू अर्जुन। कौन सी फिल्म? पुष्पा, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया? आलिया भट्ट। और कौन सी मूवी? आलिया भट्ट, गंगूबाई और कृति सेनन मिमी फिल्म। और डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर कुमार निखिल महाजन गोदावरी मूवी के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट हिंदी फिल्म किसे चुना गया है? सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया? द कश्मीर फाइल्स। रिवीजन ना। सेट 5 रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। उसके बाद इंटरनेशनल योग दिवस 21 जून। क्वेश्चन नंबर 2, भालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 3, रमा वेदनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वादक से संबंधित है? तबला। और समता प्रसाद, पंडित समता प्रसाद किस वादक से संबंधित है? तबला। और कौन से घराने? तो बनारस घराने। क्वेश्चन नंबर 6, लारू काज मुख्य रूप से किस राज्य के गोंडों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा में अन्य राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल, नंदकानन और सुनाबोंग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया शारापोवा की आत्मकथा है? अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर। उसके बाद माई ड्रीम्स टाइम किसकी पुस्तक है? माय ड्रीम्स टाइम एस्ले बाटी। माई ड्रीम टाइम एस्ले बाटी। उसके बाद द वॉर कैंप प्ले नाओमी ओसाका। उसके बाद सर्व टू वी नोवाक जोकोविच। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 1 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ का नाम, ठीक है। आर्टिकल 2, भारत के बाहर से कोई क्षेत्र भारत में मिलाना हो तो आर्टिकल 2 से मिलाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल सिक्किम। और कितने संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया? ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975। और वो भारत का कितना राज्य बना? 22वें नंबर का राज्य। सिक्किम में छत्तीसगढ़। उसके बाद आर्टिकल 3 है नए राज्यों के सीमा परिवर्तन ना। तो 3 राज्य को मिलाया गया CUG। सी यानी छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000। और यू से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। और जे से झारखंड 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 9 बिहार से लगवा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किन महान आदर्शों का उल्लेख है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता उल्लेख 5 है। और समता 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, न्याय 3। और कहां से लिया गया? प्रस्तावना में न्याय कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कितने संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था?
13 दिसंबर 1946 ठीक है, और किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से या 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें? आर्टिकल 51 का ए या 51 का क, ठीक है, क नहीं के। आर्टिकल 51 का ए का के, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब? 86वां संविधान संशोधन 2002। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को वर्ष 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तुगरिल बेग। क्वेश्चन नंबर 12, बदरुद्दीन तैयबजी ने किस वर्ष अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया गया था? 1887, ठीक है। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में अध्यक्षता किए तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे और तमिल भाषा में भाषण दिए थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी। और कौन सा अधिवेशन? 1896, ठीक है। उस टाइम फर्स्ट बार वंदे मातरम को कलकत्ता अधिवेशन में फर्स्ट बार गाया गया था। उसके बाद सेकंड अधिवेशन कहाँ किया गया था? फर्स्ट अधिवेशन हुआ था मुंबई 1885, अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सेकंड कोलकाता 1886 और उसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फर्स्ट पारसी अध्यक्ष। और दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार अध्यक्षता की, एक बार 1886 और सेकंड बार 1893 लाहौर में किया था, और थर्ड 1906 कलकत्ता अधिवेशन में उसने फर्स्ट स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वराज शब्द का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? बृहस्पति भीतरी ग्रह नहीं है, यानी बाह्य ग्रह। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पर्वत पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? महेंद्रगिरी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। और कहाँ स्थित है? उड़ीसा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन किन पहाड़ियों में होता है? नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, अस्थायी और अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 16, समस्थानिकों की विशेषता क्या है? परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न। क्वेश्चन नंबर 17, किल निकल थर्मामीटर किस तापमान में बढ़ता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। और मनुष्य का तापमान कितना होता है? डिग्री में 37 डिग्री, फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान मिला है? शिव शंकरी। और देने वाले के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। पुरस्कार राशि 15 लाख। और फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? फर्स्ट सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र को सीएम एकनाथ शिंदे। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? किस राज्य में? महाराष्ट्र। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? सौर मंदिर तमिलनाडु। ठीक है, हो गया सर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन